हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम लोग जो इस साल का इम्पोर्टेंट समरी है उन समरी को याद करेंगे। और याद करने के लिए याद करने में आपको सुविधा हो इस कारण मैंने वीडियो बनाया है। एक एक शब्द करके मैं बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। इसको आप 2 बार 3 बार सुनेंगे और याद करेंगे। चलिए, इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण समरी में से एक है ओड टू ऑटम, जिसको टू ऑटम भी कहा जाता है। देखिए, इसका समरी आपने पोयम पढ़ा है तो आपको थोड़ा याद भी होगा कुछ बातें। और देखिए, आपके सामने रख रहे हैं। कह रहा है कि द पोयम, ये जो पोयम है ओड टू ऑटम, जिसका नाम है ओड टू ऑटम, मतलब पतझड़ का गुणगान, इज़ कंपोज्ड बाई, ये कंपोज्ड किया गया है, लिखा गया है बाई द पोएट जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में, ही हैज़ डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वर्णन किया है द ब्यूटी ऑफ ऑटम सीजन, मतलब पतझड़ के मौसम में जो सुंदरता होती है उसका इन्होंने वर्णन किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ऑटम के साथ साथ स्प्रिंग की भी चर्चा की है। अगर आप पोयम पढ़े हैं तो पोयम के अंतिम स्टैंजा में कवि ने, जॉन कीट्स ने, स्प्रिंग की भी चर्चा की है। चलिए ठीक है, पढ़ रहे हैं। तो इन दिस पोयम, इस कविता में, ही हैज़ डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वर्णन किया है द ब्यूटी, सुंदरता, ब्यूटी ऑफ द ऑटम सीजन, मतलब पतझड़ के सीजन की जो सुंदरता है, पतझड़ के मौसम की जो सुंदरता है, उन्होंने इसका वर्णन किया है इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे, मतलब बहुत ही सुंदर ढंग से। द पोएट इज द पोएम इज पैक्ड विथ, पैक्ड मतलब भरा होना होगा। द पोएम इज पैक्ड विथ, यहाँ तो लिख देंगे, विथ द सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, मतलब ये जो पोयम है वो भरा है एक श्रृंखला से। और श्रृंखला किसकी है? तो मेमोरेबल पिक्चर्स की, मतलब यादगार तस्वीरों की। कहने का मतलब, इस पोयम को जो आप पढ़ते हैं ना, तो आपके सामने तरह तरह का चित्र आता है। मतलब पहले स्टैंजा को पढ़ेंगे तो क्या क्या मिलता है इस मौसम में, उसकी चर्चा हुई है। फल मिलते हैं, फल पकते हैं, सब्जियां इत्यादि मिलती हैं, गाउड्स का साइज बढ़ जाता है, इन सब की चर्चा है। फिर इस मौसम में लोग क्या करते हुए दिखाई पड़ते हैं, फसल काटते हुए दिखाई पड़ते हैं, मिनोइंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तरह तरह का, मतलब यादगार पिक्चर्स आपके मन में चलेगा। मतलब आपने अगर गांव का जीवन जिया है तो आपके मन में तस्वीरें आएंगी। इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में पद में, ही डिस्क्राइब्स, उन्होंने वर्णन किया है, मतलब कवि ने वर्णन किया है अबाउट द मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी की, परिपक्वता की, कमिंग टू द फ्रूट्स, यानी कि जो फल इत्यादि मेच्योर हो रहे हैं उसकी चर्चा की है कवि ने। परिपक्व हो रहे हैं, पक रहे हैं जिसको आप कह सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सन, सूरज के की मदद से, विद द हेल्प ऑफ की मदद से, सूरज की मदद से। तो सूरज की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, इस मौसम में बढ़ती है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो ऑटम है वो फ्रेंड है, बॉसम फ्रेंड है मेच्योरिंग सन का। चलिए आगे। इन द सेकेंड स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा में, ही डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करते हैं ऑटम, ऑटम की, एज अ वुमेन फार्मर, मतलब एक महिला किसान के रूप में, एक किसान के रूप में समझिए। दूसरे स्टैंजा में आपने देखा है ना कि इस मौसम में जो किसान होते हैं, फल फूल जो उग जाते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है। अगर आपने पढ़ा है तो याद होगा। इंगेज्ड है, लगी हुई है वो महिला इन द वर्क, कार्य में, लाइक कटिंग क्रॉप्स, फसल इत्यादि को काटना, मिनोइंग, मिनोइंग यानी कि ओसाना, हवा के माध्यम से धूल कण को फसल से हटाना, ये काम कर रही हैं। इन द लास्ट स्टैंजा, अंतिम स्टैंजा में, ही टेल्स अबाउट, कवि बताते हैं, अबाउट मतलब है के बारे में, अबाउट द म्यूजिक, संगीत के बारे में, दैट बीइंग क्रिएटेड, जो कि उत्पन्न किया जा रहा है, क्रिकेट, झिंगुर के द्वारा, गोट, बकरी, मेमने के द्वारा, लैम मतलब बकरी का बच्चा होता है मेमना, रॉबिन एक प्रकार का पक्षी है, इन सबों के द्वारा। मतलब इस मौसम में, यह तीसरा स्टैंडा का लाइन है जिसमें पतझड़ का मौसम ख़त्म है और स्प्रिंग, बसंत का आगमन हो गया है। और आगमन होने से जो सभी जो मतलब जीव जंतु हैं खुश हैं, गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, मतलब हर्ष, मतलब संगीत अपनी उत्पन्न कर रही है, कहने का मतलब ये बोलना गाना ही जो है ना संगीत है। द रीजन इज एट इट्स एंड, द रीजन इज एट इट्स एंड,
बट द पोएट इज़ नॉट सैड। हाँ, एक द सीजन, सॉरी मैंने गलती पढ़ दिया, द सीजन इज एट इट्स एंड। अब जो है ना ये मौसम ख़त्म होने वाला है। बट द पोएट इज़ नॉट सैड, कभी खुश नहीं है, सॉरी उदास नहीं है। पोएट इज़ नॉट सैड, कभी उदास नहीं है, बिकॉज क्योंकि चेंज द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एंड लाइफ, यहाँ एक बार लाइफ गलती से दे रखा है, ठीक कर लीजिएगा। और जीवन का भी यही नियम है, जॉय एंड सॉरो, सुख और दुख, जॉय सुख खुशी, सॉरो दुख आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये बराबर रूप से इम्पॉर्टेंट होते हैं इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में। ह्यूमन लाइफ टू, फिर एक बार लाइफ एक्स्ट्रा है, इसको आप ठीक करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, फिर दूसरे वीडियो के साथ मैं कल आऊँगा। चलिए, थैंक यू।